हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें हम देखेंगे क्या कि एक टावर के ऊपर चढ़ के हम बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो बॉल ग्राउंड पे कितनी दूर जाके हिट करेगी और किस स्पीड से हिट करेगी और कितना टाइम लेगी बॉल ग्राउंड पे हिट करने में और किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगी, ये सब देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का। टावर बोल दो या बिल्डिंग बोल दो, बात एक ही है। मान लो ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर, या बिल्डिंग भी बोल सकते हो। टावर और बिल्डिंग। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और वो मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मुझे करना ये है कि यहाँ पे चढ़ के एक बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा। कितनी इनिशियल स्पीड दी मैंने बॉल को, 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे। इनिशियल स्पीड कितनी दी, 10 मीटर पर सेकंड, और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉल को प्रोजेक्ट किया है, 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो ये तो हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो इस बॉल को मैं ऐसे इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दे के 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कैसा पाथ लेगी, कुछ ऐसा पाथ लेगी। और फाइनली यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। ये पता लगाना है कि इस बॉल को मैंने जस्ट जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे टी इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया है, तो इसको यहाँ से यहाँ जैसे जाएगी अंडर ग्रेविटी, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो कितना टाइम लेगी ग्राउंड को हिट करने में, और किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी और किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगी और कितनी दूर ग्राउंड को हिट करेगी, ये सब पता लगाना है। तो मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये हमारा ग्राउंड है। और ये 100 मीटर हाइट की टावर बोल दो या बिल्डिंग है। यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है टी इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है। ऐसे मुंह मैंने बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, तो बॉल कुछ ऐसा पाथ लेके यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। कितनी दूर हिट करेगी ये पता लगाना है, कितना टाइम लेगी ग्राउंड को हिट करने में ये पता लगाना है, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी वो पता लगाना है, और किस एंगल पे ग्राउंड को हिट करेगी वो भी पता लगाना है। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड ये भी पता लगानी है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली पैरेलल टू ग्राउंड, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, और ये है ओरिजिन। जो कॉर्नर है ना इस टावर का या बिल्डिंग का, वो है ओरिजिन। तो जब मैं एक्स एक्सिस को पैरेलल टू ग्राउंड लूंगा, व्हेन एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, और ऑब्वियसली वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। और अगर मैं बॉल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करूंगा, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू 0 पे,
तो मैं हमेशा क्या चीज लागू कर सकता हूं कि जो बॉल का है ना वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, वो होगा वीएक्स, और वो क्या होगा यू कोस अल्फा। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट पे वो होगा यू साइन अल्फा माइनस जीटी। देख सकते हो ये जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का किसी भी इंस्टेंट पे वो सेम है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज होता है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट वो क्या होगा यू कोस अल्फा इंटू में टी। और y कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट t वो क्या होगा u साइन अल्फा इंटू में t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। याद रहे ये मैं तभी लागू कर सकता हूं जब मैंने x एक्सिस को पैरेलल टू ग्राउंड ले रखा हो, जो कि यहाँ पे ले भी रखा है, और y एक्सिस को परपेंडिकुलर टू ग्राउंड ले रखा है, और बॉल को मैंने t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, तो मैं ये सारी चीजें हमेशा अप्लाई कर सकता हूं। ये सब चीजें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट यू कोस अल्फा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी यू साइन अल्फा माइनस जी टी, और बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट टी यू कोस अल्फा इनटू में टी, और बॉल बॉल का वाई कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट टी यू साइन अल्फा इनटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये मैं हमेशा अप्लाई कर सकता हूं। अब सोल्व करते हैं इसको। देखो इस पॉइंट से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी टावर, ओरिजिन से। एक्स एक्सिस मैंने ऐसे मानी है, वाई एक्सिस ऐसे। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको वर्चुअल ग्राउंड मानो, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था ना, कि इस ग्राउंड को भूल जाओ, ये है हमारा ग्राउंड है, मतलब इसको वर्चुअल ग्राउंड है, मतलब काल्पनिक ग्राउंड मानो, इमेजिनरी ग्राउंड है। तो जिस पॉइंट से या जिस लेवल से मैं बॉल को प्रोजेक्ट करता था, जब बॉल इसी लेवल पे पहुंच जाती थी तो कितनी दूर जाती थी बॉल, उस रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाय में जी। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कितनी लेती थी, कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में 2g। और यहां से यहां तक उसी लेवल तक आने में कितना टाइम लेती थी बॉल, 2u साइन अल्फा बाय जी, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में। वैसे वास्तविकता में ग्राउंड यहाँ पे है, लेकिन मैं इस एक्स एक्सिस को वर्चुअल ग्राउंड मान रहा हूं। यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया, जब इस पॉइंट से पास होगी हमारी बॉल तो एक कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, दिस रेंज, और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, ये है कैपिटल एच। फ्रॉम दिस फॉर्मूला मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बस फाइंड आउट करो, ये जो रेंज है ये कितनी आएगी, यू स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वायर, यू कितना है 10, और अल्फा कितना है 37 डिग्री। ठीक है। तो रेंज कितनी आएगी, यू स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू में साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू में साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और अल्फा 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यू स्क्वायर हो गया। साइन 2 अल्फा को क्या लिखा, 2 इंटू में साइन अल्फा, मतलब साइन 37 कितना आएगा, 3/5 इंटू में कोस अल्फा 4/5 डिवाइडेड बाय जी मतलब 10। तो ये कितना आ गया, 10×100 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4
डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 5 इंटू में 10। तो एक 10 से एक 10 कैंसल, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, चौके 48, 48 भाग में 5, तो ये आएगा 9.6 मीटर। 48 भाग में 5 मतलब 9.6 मीटर। तो ये कितनी होगी दूरी? 9.6 मीटर। ठीक है। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे है, मतलब बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ओरिजेंटल। और बॉल की स्पीड क्या है? यू कोस अल्फा। तो 10 इंटू में कोस अल्फा, 4 5 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड। और किस इंस्टेंट पे होगी ये? टाइम ऑफ लाइट के आधे पे होगी। यहां से यहां तक कैपिटल टी टाइम लगा है, यहां से यहां तक कैपिटल टी बाय 2, और यहां से यहां तक कैपिटल टी बाय 2। तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा? कैपिटल टी बाय में 2। अब कैपिटल टी निकालते हैं, क्या है? 2u साइन अल्फा बाय जी। मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा बॉल को? 2u साइन अल्फा कितना है? साइन 37, 3/5 भाग में जी 10। तो 10 से 10 कैंसल, 3 दूनी 6, 6/5, तो 6/5 ही आता है 1.2 सेकेंड। मतलब जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी, मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस या ग्राउंड के पैरेलल होगा, तो किस टाइम पे होगी बॉल? t/2 का आधा, मतलब 1.2/2, मतलब 0.6 सेकेंड पे बॉल यहाँ पे होगी। और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी? ये जो है ये कैपिटल एच फ्रॉम दिस वर्चुअल ग्राउंड। तो कैपिटल एच फाइंड आउट कर सकता हूं कि इस फॉर्मूले से यू स्क्र साइन स्क्र अल्फा बाय में 2g। तो यू स्क्र 10 का स्क्वायर, साइन अल्फा 3/5, तो 9/25 बाय में 2g मतलब 20। तो 10 दाई 100, 100 भाग में 20, 5, 5 नीम 45, 45/25, तो 5 नीम 45, पचो पचो 25, 9/5, तो ये आएगा 1.8 मीटर। तो ये आएगा 1.8 मीटर। और जब बॉल इस पॉइंट पे पहुंच चुकी होगी, इस जगह से या इस पॉइंट से क्रॉस कर रही होगी बॉल, तब स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा? टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। रो कितना होगा? 1.2 सेकेंड। और बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता चलेगी? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ट्रेजेक्टरी के, इस पॉइंट पे ये कर दी। और ये एंगल भी कितना आएगा? 37 डिग्री। ठीक है। और ये एंगल मतलब 37 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि अब इन फॉर्मूला का यूज करूंगा, Vx इज इक्वल टू वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट u cos अल्फा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट u sin अल्फा माइनस gt। और x कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट t u cos अल्फा इनटू में t, y कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट t u sin अल्फा इनटू में t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब देखो जो t इज इक्वल टू 0 पे है ना, बॉल यहाँ पे है कॉर्नर के बिल्कुल कॉर्नर पे है इस ओरिजिन पे, और जस्ट अंडर ग्रेविटी है, तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो क्या वो डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताएगी? वो डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है? 37 डिग्री। और कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा को मैं क्या लूंगा? +37 डिग्री।
और इनिशियल स्पीड मतलब यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो यहां से यहां तक बॉल को हिट करने में टाइम लगता है, मान लो t इज इक्वल टू t1। ये जो स्मॉल t1 है, इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, स्मॉल t1। ठीक है, मतलब इस बॉल को ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, स्मॉल t1। तो जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -100 मीटर। तो यहां पे y को -100 पुट कर दो, इज इक्वल टू u 10 साइन अल्फा कितना +37 डिग्री इंटू में टाइम t1 -1/2 जी कितना है 10 और t1 का स्क्वायर। तो -100 इज इक्वल टू 10 साइन 37 कितना आएगा, 3/5। तो 10 दिया 30 भाग में 5 6, तो 6t1 -5t1 स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5t1 स्क्वायर -6t1 -100 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, -b 6 +√b² 36 -4a कितना 5 c -100 तो ये +100 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 10। प्लस साइन लेना है क्योंकि माइनस साइन लोगे तो ये t1 टाइम नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन कोई भी टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इंस्टेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये टाइम आएगा ना t1 की वैल्यू, ये आती है 5.11 सेकेंड। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो टाइम की वैल्यू आती है 5.11 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक बॉल को पहुंचने में कितना समय लगेगा, 5.11 सेकेंड। और यहां से यहां तक बॉल को पहुंचने में कितना समय लगेगा, 5.11 माइनस 1.2, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में बॉल को कितना समय लगेगा, 5.11 सेकेंड। और यहां से यहां तक पहुंचने में 1.2 सेकेंड। तो यहां से यहां तक पहुंचने में बॉल को कितना समय लगेगा, 5.11 में से 1.2 घटा दो, 3.91 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, 3.91 सेकेंड। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन जब जैसे ही मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके और 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, उस समय पे बॉल मतलब t इक्वल टू 0 पे बॉल कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे है या टॉप ऑफ द टावर पे है या ओरिजिन पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, तो बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी। तो जिस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम पे स्टॉप वॉच में क्या रीडिंग होगी, 5.11 सेकेंड। मतलब बॉल को ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, 5.11 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट ग्राउंड। अब देखो कितनी दूर जाके बॉल हिट करी है, मान लो ये वैल्यू है x0 है, कितनी दूर जाके बॉल ग्राउंड को हिट करी है, x0 की वैल्यू निकालते हैं। मतलब एट t इज इक्वल टू t1 पे, मतलब इस टाइम पे जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली है, इस इंस्टेंट पे जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, क्या वही ये निकल के आ जाएगा कि भाई बॉल ने ग्राउंड को यहां से कितनी दूर जाके हिट किया। और एट एनी इंस्टेंट t x कोऑर्डिनेट कितना होता है, u cos अल्फा इंटू में t। तो x0 कितना आ जाएगा, u 10 cos अल्फा कितना 37 डिग्री इंटू में टाइम 5.11 सेकेंड। तो ये निकल के आता है
40.89 मीटर। कितनी दूर जाके बॉल ने ग्राउंड को हिट किया? 40.89 मीटर। ठीक है। और अब क्या पता लगाना है? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, हिट की नहीं है, बिल्कुल यहां पे है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मतलब एट टी इज इक्वल टू T1, मतलब T1 की वैल्यू क्या है? 5.11 सेकेंड। इस इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा? यू कोस अल्फा। वो तो हर इंस्टेंट पे इतना ही बना रहता है, तो टी इज इक्वल टू 5.11 सेकेंड पे भी यू कोस अल्फा होगा। यू कितना? 10 कोस 37। कोस 37 4 भाग में 5, तो 10 चौक 40 भाग में 5, 8 मीटर पर सेकेंड या प्लस 8। और जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 5.11 सेकेंड पे, वो क्या होगा? यू साइन अल्फा माइनस जी टी। यू कितना? 10 साइन अल्फा कितना? प्लस 37 डिग्री, माइनस जी 10 टाइम 5.11। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये नेगेटिव आएगा और कितना आएगा? -45.12। माइनस साइन ये बता रहा है कि भाई वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है। किस टाइम पे? जब बॉल जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाली है, इस टाइम पे हिट की नहीं है, जस्ट हिट करने वाली है। ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना है? 8। और वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल का -45.12। माइनस मतलब नीचे की तरफ 45.12। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या इस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 8 है और वर्टिकल कंपोनेंट -45.12। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ना, वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी? थीटा। तो यहां से टेन थीटा कितना आएगा? 45.12 डिवाइडेड बाय 8। तो थीटा आ जाएगा यहां से 80 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा? 80 डिग्री। मतलब जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी इस टाइम पे 5.11 सेकंड पे, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी बॉल की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बना रही है? 80 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है। तो मतलब बॉल ग्राउंड पे जब हिट करेगी कितना टाइम लेगी? यहां से यहां तक बॉल 5.11 सेकंड। कितनी दूर जाके हिट करेगी? 40.89 मीटर दूर जाके। और कितने एंगल पे? 80 डिग्री पे। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मतलब एट टी इक्वल टू 5.11 सेकेंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? √8 का स्क्वायर प्लस 45.12 का स्क्वायर। और ये निकल के आएगी यूजिंग कैलकुलेटर 45.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग या टॉप ऑफ द टावर से एट टी इक्वल टू 0 पे कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके 37 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो बॉल ने ये पाथ लिया। यहां से यहां तक जाने में बॉल को इतना टाइम लगा और बॉल ने ग्राउंड को इतनी दूर जाके हिट किया। और
जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो स्पीड होगी वो होगी 45.8 मीटर पर सेकंड। और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 80 डिग्री। मतलब बॉल ग्राउंड को ऐसे 80 डिग्री एंगल पे हिट करेगी। अब ये पता लगाना है कि किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है। तो इस इंस्टेंट पे 0.6 सेकंड पे बॉल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है। और कितनी हाइट पे है मैक्सिमम हाइट पे? 1.8 तो ये होगी और 100 ये है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी बॉल फ्रॉम ग्राउंड? 100 प्लस 1.8 तो कितनी? 101.8 है मीटर। ये क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड। और किस टाइम पे होगी? 0.6 सेकंड पे। और उस टाइम पे बॉल की रफ्तार कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड। और बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू ग्राउंड या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड न्यूमेरिकल है प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल फ्रॉम टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अगेन ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये ग्राउंड है। ठीक है। और 100 मीटर ऊंची क्या है? टावर या बिल्डिंग। यहां से मैं बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब की बार बॉल को मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसे। इनिशियल स्पीड कितनी दूंगा? 10 मीटर पर सेकंड। और अब की बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है, टी इज इक्वल टू 0 पे कितने एंगल पे? 37 डिग्री। अब की पहले ऐसे प्रोजेक्ट की थी, अब ऐसे। तो ये बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी। ठीक है। तो ये पता लगाना है कि इस बॉल को यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगा, और कितनी दूर जाके बॉल हिट होगी ग्राउंड को, और किस एंगल पे हिट होगी ग्राउंड को, और किस स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट होगी। 100 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अगेन इस बात का ध्यान रखा जाए, जब मैंने एक्स एक्सिस पैरेलल टू ग्राउंड ले रखी है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, और टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने बॉल ओरिजिन से प्रोजेक्ट की है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट यू कोस अल्फा होगा, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट किसी भी इंस्टेंट टी पे यू साइन अल्फा माइनस जी टी होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होगा? यू कोस अल्फा इनटू में टी। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या होगा? यू साइन अल्फा इनटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां देखो इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड ऑफ द बॉल एट टी इज इक्वल टू 0, 10 मीटर पर सेकंड, जिसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं। अब देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि अल्फा है वो कितना है? टी इज इक्वल टू 0 पे इस ट्रेजेक्ट्री पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं
वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल एट टी इज इक्वल टू 0। ये रही। वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, 37 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब की बार क्लॉकवाइज बनाई हुई है 37 डिग्री, क्लॉकवाइज। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो, क्या है, क्लॉकवाइज। तो अल्फा को क्या लूंगा मैं, -37 डिग्री। क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो जब बॉल मान लो एट टी इज इक्वल टू T1 इंस्टेंट पे बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगी, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस t इज इक्वल टू T1 पे जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -100। तो यहाँ पे y को -100 पुट कर दो, u को 10, अल्फा को -37 डिग्री और g को 10 और t को T1। तो y -100 इज इक्वल टू u 10 साइन अल्फा कितना, -37 डिग्री इंटू में टाइम T1 -1/2 g कितना 10 और T1 का स्क्वायर। तो -100 इज इक्वल टू 10 साइन -37 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 37। साइन 37 कितना, 3/5 इंटू में T1 -5 T1 स्क्वायर। 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो -100 इज इक्वल टू -6 T1 -5 T1 स्क्वायर। तो 5 T1 स्क्वायर प्लस 6 T1 -100 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 36 -4 a 5 c -100 डिवाइडेड बाय 2a 10। तो प्लस साइन को लेना है, माइनस को लोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर, ये टाइम 3.91 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक बॉल को ग्राउंड को हिट करने में 3.91 सेकेंड लगी। और कितनी दूर जाके बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, मान ले वो है एक्स नोट। वो एक्स नोट क्या होगा सोचो, एट टी इज इक्वल टू T1 मतलब 3.91 सेकेंड पे जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली है, उस टाइम पे जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, क्या वही ये दूरी नहीं आ जाएगी कि भाई बॉल ने ग्राउंड को कितनी दूर जाके हिट किया। तो एक्स नोट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू T1। तो u को 10 कोस अल्फा को -37 डिग्री इंटू में टाइम कितना 3.91 सेकेंड। तो एक्स नोट कितना आ जाएगा 10, कोस -37 होता है, कोस 37, कोस 37 कितना है 4/5 इंटू में 3.91, 10 चौक 40 भाग में 5 8, 8 की 3.91 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आती है 31.28 मीटर। 31.28 मीटर। और अब मुझे ये देखना है कि इस बॉल ने कितने एंगल पे इस ग्राउंड को हिट किया है, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.91 सेकेंड, बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, यू कोस अल्फा। मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो हर इंस्टेंट पे क्या होगा, यू कोस अल्फा, चाहे बॉल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यू 10 कोस अल्फा कितना -37 डिग्री। कोस -37 क्या होता है, कोस 37। तो ये कितना आएगा, कोस 37 कितना होगा, 4/5, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8। और एट टी इज इक्वल टू 3.91 सेकेंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा।
वो यहाँ से पता लगा लेंगे, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। यू को 10, साइन अल्फा को -37 डिग्री पुट करना है, माइनस जी टी -10, टाइम कितना 3.91 सेकेंड। तो वी वाई आ जाएगा 10, मतलब -10 हो जाएगा, क्योंकि साइन -37, साइन 37, साइन 37 कितना 3/5, -10 इंटू में 3.91, तो ये आएगा 45.1 मीटर पर सेकेंड, -45.1। ठीक है, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.91 सेकेंड, तो उस समय बॉल की ओरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। वो तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, किसी भी इंस्टेंट पे 8 होगा। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉल विद ग्राउंड वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 8 होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट माइनस, मतलब नीचे, और कितना 45.1 मीटर पर सेकेंड। ये थीटा एंगल कितना आएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, मतलब 45.1 भाग में 8, टेन थीटा इज इक्वल टू 45.1 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से यूजिंग कैलकुलेटर थीटा आ जाएगा 80 डिग्री। मतलब जब बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली है, हिट की नहीं है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है, किस टाइम पे, 3.91 सेकेंड पे, तो बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ना, वो किससे पता चलती है, इस ट्रेजेक्ट्री पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 80 डिग्री। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 80 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। और कितनी स्पीड से बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो क्या होगी, रूट ऑफ 45.1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये क्या है, स्पीड ऑफ द बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले, हिट नहीं की है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी, 45.8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, 45.8 मीटर पर सेकेंड। और इतने टाइम पे हिट की 3.19 सेकेंड, और जस्ट हिट करने वाली है, तो स्पीड ऑफ द बॉल कितनी होगी, 45.8 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, 80 डिग्री पे। ग्राउंड को हिट किया नहीं है, लेकिन जस्ट हिट करने वाली है, यहाँ पे पहुंच चुकी है बॉल, लेकिन हिट किया नहीं है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब 3.91 सेकेंड पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, 8 आई कैप माइनस 45.1 जे कैप, या जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 3.91 सेकेंड पे बॉल की स्पीड क्या होगी, 45.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें यही बताना था कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड को हिट करने में 3.91 सेकेंड टाइम लगेगा, कितनी दूर जाके हिट होगी, 31.28 मीटर, और किस एंगल पे हिट होगी, 80 डिग्री पे, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 3.91 सेकेंड पे बॉल की जो रफ्तार होगी, स्पीड होगी, वो होगी 45.8 मीटर पर सेकेंड।